बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए टमाटर के चटपटे पकौड़े। लगभग 3-4 घंटे से मूसलाधार की बारिश से सब्जी मंडी में पानी लग चुका था। दिनेश हरियर ट्रक में से टमाटर का कट्टा निकाल रहा था। सावधानी से एक एक टमाटर का कट्टा उतारना, एक भी टमाटर दबना नहीं चाहिए, वरना तुम पल्लेदारों की दिहाड़ी में से काट लूंगा। अरे बरसात के चलते टमाटर का बाजार तेज हो गया है, खरीद रेट बहुत महंगी पड़ी है, एक भी टमाटर का नुकसान नहीं होना चाहिए। चेतन लाल के धौंस जमाने पर सारे पल्लेदार सावधानी बरतते हुए टमाटर उतार के तिरपाल में रखते जाते हैं। पता नहीं है मक्खी राम कहाँ गया। चटपटे पकौड़े लाने भेजा था, ससुर का नाती वहीं जाकर दही के जैसे जम गया है। इतने में मक्खी राम टोंगा में पकौड़े और चटनी ले आता है। तभी चेतन लाल पिनक पड़ता है। अरे कहाँ रह गया था हरामखोर, जलेबी छानने लग गया था क्या? चेतन लाल को भड़कते देख मक्खी राम मक्खन लगाते हुए, अरे सेठ जी गुस्सा थूक दो, देखो आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म चटपटे भरवा मिर्ची के पकौड़े छनवा कर लाया हूँ, फटाफट से खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे तो पकौड़े का मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे बस बस बस, ज्यादा मस्का मत लगा, पल्लेदारों पर ध्यान दे, एक भी टमाटर दबे नहीं, तब तक मैं नाश्ता पानी कर लूं। व्यापारी मजे से कुर्सी डालकर पकौड़े खाने पर जम जाता है। उसे देख दिनेश हरिहर का मन पकौड़े खाने के लिए ललचा जाता है। वाह भाई वाह, ये चंदू क्या चटपटे करारे पकौड़े बनाता है, खाते ही स्वाद मुंह में घुल जाता है। इसके चटपटे पकौड़े तो मुंह चढ़ गए हैं, बिना खाए नाश्ता पानी पूरा नहीं होता। चेतन पकौड़े को चटनी में डुबोकर चाव लेकर खा रहा था। हरिहर तरसते मन से लगातार उसे देख रहा था। पकौड़े देखने में एकदम कुरकुरे और चटकदार लग रहे हैं, काश के एक पीस पकौड़ा मैं भी खा पाता। एक तो इस भूखे नंगे बूढ़े की नजर इतनी खराब है, जिस भी चीज को देख लेता है ना मन पर नहीं चढ़ता। अरे ओ बूढ़े, यहाँ खड़ा होकर क्या अचार डाल रहा है, चल जाकर टमाटर उतार। जी जी बस जा रहा हूँ साहब। तभी भूखे प्यासे बोरी उतारने के चलते हरिहर चक्कर खा जाता है, जिससे टमाटर का कट्टा हाथ से छूटकर गिर जाता है और कुछ टमाटर फूट जाते हैं। अरे देखो जरा, इस नमक हराम ने कितने सारे टमाटर का नुकसान कर दिया। पता है कितने महंगे रेट का खरीद पड़ा था ये टमाटर। अब देखो तुम दोनों बाप बेटे को एकदम दमड़ी नहीं मिलेगी दिहाड़ी में आज। सेठ इतने निर्दयी मत बनो, तुम्हें तो पता है कि रोज की दिहाड़ी से मेरे परिवार का पेट भरता है। अगर तुम दिहाड़ी मार लोगे तो आज मेरी बहन, माँ, बाल बच्चे, बीवी सब भूखे रह जाएंगे। अरे भाड़ में गया तेरा परिवार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तेरे बाप की वजह से मेरे इतने महंगे टमाटर खराब हो गए। अब ये दबे कुचले टमाटर थोड़े ना कोई खरीदेगा, मैं तो अपनी भरपाई करूंगा। सेठ तुम्हारा तो सब्जी मंडी में टमाटर की गद्दी चलती है, डेली 10-20 हजार का गल्ला है तुम्हारा, फिर भी इतने थोड़े से टमाटर के नुकसान के लिए मक्खर पना दिखा रहे हो। अरे देखो कैसे दोनों बाप बेटे की आंख लग रही है मेरी कमाई में। अरे मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा जो तोड़ कर लाता हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ, समझा? दोनों बाप बेटे को कमजोर और गरीब देखकर चेतन लाल दोनों की दिहाड़ी मार लेता है। याद रखना सेठ, किसी गरीब की मेहनत और खून पसीने की कमाई तुमको बचेगी नहीं, कहीं ना कहीं से निकल जाएगी। दोनों खाली हाथ घर चल देते हैं। बाबूजी, ऐसे बगैर राशन लिए, पानी लिए खाली हाथ घर जाना ठीक नहीं है। माँ सविता सब आस लगा कर बैठे होंगे। चल बेटा दिनेश, एक बार खेत पर चलकर देख लेते हैं, क्या पता टमाटर की फसल पकने लगी हो। दिनेश हरिहर के हालत शुरू से इतने गरीबी भरे नहीं थे। एक टाइम में उनके पास खूब सारी खेती बाड़ी थी, जिस पर दोनों मौसमी फसलों की बुआई करते थे। मगर पिछले 4-5 साल उनकी फसल लगातार बर्बाद होने के कारण दोनों कर्ज के नीचे आ गए, जिसके चलते उनकी बाकी खेत बिक गए। केवल अब उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी बची हुई है, जिस पर इस बार उन्होंने बड़ी उम्मीद से टमाटर की फसल उगाई है। ये हमारे देश का अभागापन है कि जो किसान अपने हाथों से अनाज उपजाते हैं, उसी किसान का परिवार साल भर नमक रोटी खाने को मोहताज रहता है। पिताजी देखिए, हमारी मेहनत रंग ले आई। इस बार हमारे खेत में कितने लाल चमकदार देसी रसीले टमाटर उगे हैं। इस बार अपने खेत में लाल रसीले टमाटर की फसल उपजी देखकर हरिहर की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। भगवान की दया से इस बार हम दोनों गरीब बाप बेटे ने अपने खेत में बुआई की हुई फसल को काट पाएंगे। इस बार हमारा परिवार भी पेट भर कर खाएगा। हम दोनों को भी बारिश में रोजी रोटी कमाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आराम से थोड़े दिन बैठ कर खाएंगे। सबसे पहले मकान की मरम्मत करवा लेंगे और बरसात के पकौड़े भी खाएंगे। पिताजी, जो टमाटर पके पके हैं उन्हें तोड़ लेते हैं।
दिनेश, अभी ज्यादातर क्यारी के टमाटर कच्चे और हरे हरे हैं। इन पके टमाटर को डाली में छोड़ देते हैं। अगर तोड़ कर ले गए तो ढीले पड़ जाएंगे। जड़ में लगे रहेंगे तो सिंचाई से टाइट रहेंगे। 2-4 दिन में जब बाकी के टमाटर भी पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो इकट्ठा तोड़कर मंडी में अच्छे दाम पर बेचेंगे। वैसे भी अभी बरसात लगने के चलते टमाटर का बाजार तेज है। घर की जरूरत के लिए दिनेश खेत से थोड़े ताजा रसीले टमाटर तोड़कर घर ले आता है। जहां अड़ोस पड़ोस सबके घरों में गर्मा गर्म पकौड़े बनने की खुशबू उड़ रही थी, वहीं खाने में नमक रोटी रखी देखकर शिवम खुशी नाक चढ़ाए हुए होते हैं। मम्मी, मैंने बोल दिया ना, मुझको ये नमक रोटी नहीं खानी है तो नहीं खानी है। हटाओ ये सड़ा सा खाना। शिवम बेटा, इस तरह से खाने का अनादर नहीं करते, खा लो एक रोटी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जब तुम मेरे लिए कड़ी पकौड़ा चावल बनाओगी, मैं तभी खाना खाऊंगा। एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच कर। चुपचाप से खाता है कि नहीं? बहू, तो इस तरह से फटकार कर खिलाएगी तो नहीं खाएगा। थोड़ा दुलार प्यार से खिला दे। माँ जी, ये लड़का 3-4 दिन से कड़ी पकौड़ा चावल खाने की जिद पकड़े हुए है, जबकि सब देख रहा है अभी घर की स्थिति कितनी खराब चल रही है। एक ही बात को 36 बार समझा लिया इस लड़के को, फिर भी इसमें समझदारी नाम की चीज ही नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं समझना। पता है, जब से बरसात का मौसम लगा है, क्लास के सभी बच्चे लंच बॉक्स में कभी आलू की कचौरी तो कभी चटपटी पकौड़े लेकर आते हैं, लेकिन मेरे घर में तो कभी कुछ अच्छा नहीं बन पाता। मैं इस गरीब घर में पैदा ही क्यों हुआ हूँ? शिवम बिल्कुल सही बोल रहा है माँ। पता है, हमारे टिफिन में डेली अचार रोटी और दाल रोटी देखकर क्लास के सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। अभी तो हमें टिफिन में कुछ अच्छा बनाकर दे दिया करो। खुशी को पकौड़े खाने की फरमाइश सुनकर मकान की चौखट पर खड़े दिनेश ने अपने दुखों को मन में दबाकर मुस्कुराकर कहा, मेरे दोनों बच्चों को चटपटे पकौड़े खाने हैं। बस 1-2 दिन ठहर जाओ बेटा। हाँ खेत के टमाटर पक चुके हैं, बस एक बार में मंडी में अच्छे रेट में बिक जाए तो फिर घर में तुम दोनों के मनपसंद पकौड़े जरूर बनेंगे। पक्का? प्रॉमिस पापा? हमारे परिवार में भी चटपटी पकौड़े बनेंगे और हम लोग खाएंगे। हाँ मेरा बेटा, राजा बेटा, बस 2-4 दिन रुक जा, फिर पकौड़े बनेंगे। सविता, ये लो, खेत से थोड़े टमाटर तोड़कर लाया हूँ, चटनी रोटी बना दो, रात का टाइम है, काम चल जाएगा। तभी रेवती झिझकते हुए कहती है, रोज रोज टमाटर की चटनी रोटी नमक रोटी खाकर तो मैं पक गई हूँ। सविता बहू देख, अगर डब्बे में थोड़ा डालडा रखा हो तो भरवा टमाटर के पराठे बना दे, सब चाव से खा लेंगे। माँ जी, डब्बे में थोड़ा डालडा लगा कर देखती हूँ, जितने पराठे सिक जाएंगे उतने बना दूंगी। सविता उन ताजे रसीले लाल टमाटर को रसोड़े में लेकर आती है। फटाफट से टमाटर को धोकर चूल्हे पर उबलने को चढ़ा देती हूँ, तब तक आटा गूंथ लेती हूँ। सविता धीमी आंच पर कढ़ाई में टमाटर को उबालने के लिए रख देती है और कठौती में आटा चलाने लगती है। ये क्या, डब्बे में तो मुश्किल से 2-3 मुट्ठी ही आटा पड़ा है। इतने आटे में तो मुश्किल से 3-5 पतले पतले पराठे बनेंगे। कोई नहीं, मैं कंचन बासी रोटी सेक लेंगे और बाकी को ताजे पराठे खिला देंगे। किसी तरह राशन पानी के अभाव में सविता थोड़े से आटे में टमाटर, सूखी लाल मिर्च, मसाले बुरक कर चटपटे टमाटर के पराठे बनाकर सबको परोस कर खिलाती है। कैसे बने हैं टमाटर के पराठे? मम्मी, टमाटर के पराठे बहुत ही टेस्टी और चटपटी बने हैं। सचमुच मम्मी, तुमने टमाटर के पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनाए थे। मुझको एक और पराठा मिलेगा? देखा बहू, यही टमाटर के पराठे बच्चों ने कितने चाह से खा लिए। अभी यही चटनी रोटी बनी होती तो आधी टूक रोटी भी नहीं खाते और पराठे दे दे। माँ जी, और पराठे नहीं हैं, पराठे खत्म हो गए, आटा थोड़ा सा ही था। अरे तो कोई बात नहीं, मेरा वैसे भी पेट भर गया। खुशी बिटिया, तू पापा के हिस्से के पराठे खा ले। दिनेश अपने एक पराठे में से बेटी को दे देता है, जिसे देख सविता का मन कचोट पड़ता है। एक पतला पराठा तो थाली में डाला था, वो भी नहीं खा पाए। आधा पेट खाकर कैसे मेहनत करेंगे? भगवान, तूने क्या गरीब की जिंदगी में खाली नमक रोटी खाकर पेट भरना ही लिखा है? क्या गृहिणी होकर के भी मैं किसी का अच्छे से पेट नहीं भरवा पाती हूँ? अगले 1-2 दिन में मॉनसून का मौसम चरम पर आ जाता है, जिसके चलते दिन रात मूसलाधार की बारिश होती है।
ऐसे में गली में दिन भर में 2-4 पकौड़े वालों का ठेला आ ही जाता था। खा लो भैया, तीखा चटपटा चिकन पकौड़ा, अंडा पकौड़ा, आओ आओ बारिश में चटपटे पकौड़े खा लो। खुशी दीदी, लगता है गली में दोबारा चटपटी पकौड़े वाले अंकल आए हैं। चलो चलते हैं। हाँ भाई चल, हम दोनों पकौड़े खरीद तो सकते नहीं, कम से कम उसकी खुशबू ही सूंघ लेंगे। दोनों भाई बहन चौखट के बाहर खड़े होकर चटपटी पकौड़े वाले को ललचाते हुए देखने लगते हैं। तब भी पकौड़े वाले के पास सब पड़ोसी भीड़ लगा लेते हैं। अरे ओ पकौड़े वाले, जल्दी से मेरे लाडले पोते के लिए जरा हाफ प्लेट चिकन पकौड़ा लगा दे। दादी दादी, मुझे हाफ प्लेट नहीं फुल प्लेट चिकन के पकौड़े खाने, मुझको फुल प्लेट दिलाओ। अरे मेरे लाडले पोते, फुल प्लेट पकौड़े तू खा नहीं पाएगा। कोई नहीं, ऐसा कर भैया, तू फुल प्लेट पकौड़े कर दे। अरे माता जी, मेरे चटपटे पकौड़े तो बच्चे 2-2 प्लेट खा जाते हैं। देखना आपका पोता भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। अभी देता हूँ मसाला मार के। पकौड़ी वाला तेल के अंदर से पकौड़ी निकाल कर मिर्च मसाला बुरक कर खाने को दे देता है। तभी शिवम शशिकला से कहता है, पड़ोसन दादी, मुझको भी थोड़ी पकौड़े दिलवा दो ना, मेरा भी खाने का दिल कर रहा है। चल भाग यहाँ से। जब देखो दोनों भूखे नंगे भाई बहन मोहल्ले में पकौड़े का ठेला आता नहीं, खटमल की तरह चिपक जाते हैं। शशिकला शिवम को कीचड़ में धक्का मार देती है। वहीं चिराग उसे चिढ़ाने लगता है। दादी दादी देखो, ये गरीब तो कीचड़ के अंदर गिर पड़ा। कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल से छूट जाएंगी। खबरदार जो मेरे भाई पर हंसा तो तेरे दांत तोड़ दूंगी, बदतमीज कहीं का। 2 कौड़ी की छोकरी मेरे पोते को बदतमीज बोलती है। शशिकला ऐंठ खाते हुए खुशी को थप्पड़ मार देती है। मम्मी, दादी, बुआ। भाभी, ये तो हमारी खुशी की रोने की आवाज है। पूरा गरीब ससुराल बाहर आता है, जहाँ रेवती शशिकला से झगड़ा करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोती को मारने की? तुम क्या कमा कर खिलाती हो उसे? खबरदार जो आगे के बाद मेरी पोती या पोते पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। औकात 1 पैसे की नहीं और तेवर देखो इन नमक रोटी खाने वालों के। आंटी जी, हम नमक रोटी खाकर अपने घर में रहते हैं, आपसे मांगने नहीं जाते, समझी ना? एक दिन आपके परिवार के जैसे हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, खाना पीना रहन सहन सब होगा। अकेले चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। तुम गरीब लोग जिंदगी भर दाल रोटी नमक रोटी ही खा करके गुजारा करोगे। अमीरी की ऐंठ दिखाकर शशिकला चली जाती है, मगर उसके कसे ताने छुरी की तरह हरिहर के मन में लग जाते हैं, जिससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इलाज और दवा दारू के खर्च के लिए दिनेश एक व्यापारी को अपने टमाटर की फसल के आधार पर पैसे ले लेता है, मगर भारी बारिश के चलते टमाटर की जड़ गल जाती है और काफी मात्रा में टमाटर खराब हो जाते हैं। हे भगवान जी, खेत के आधे से ज्यादा टमाटर तो बरसात में खराब हो गए, व्यापारी को क्या बेचूंगा? टूटे मन से दिनेश खेत में बचे 1-2 बोरी टमाटर तोड़कर घर ले आता है, मगर व्यापारी सौदा करने से मना कर देता है। अरे भाई दिनेश, मैंने तुझको टाइट देसी रसीले टमाटर का दाम दिया था। जरा इन टमाटर की जात देख, सारे के सारे ढीले पिलपिले से हैं। मुझे ये घाटे का सौदा मंजूर नहीं है। मेरे पैसे 1-2 दिन में मिल जाना चाहिए। मगर सेठ, मैं 1-2 दिन में इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा? अरे मुझे उसे लेना देना नहीं है। ये टमाटर 5-10 रुपए किलो के भाव से भी कोई नहीं खरीदेगा। टमाटर के नुकसान से बेचारे गरीब परिवार वालों की आस छिन जाती है। ऊपर वाले ने शायद हमारे गरीब के भाग्य में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। इसे टूटे कच्चे मकान में नमक रोटी खाकर टाइम काटना पड़ेगा जीवन भर। खुशी दीदी, हमारे घर में पकौड़े नहीं बनेंगे। बोलो ना, मुझको चटपटे पकौड़े खाने हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, सारा जीभ चटाकपन निकल जाएगा। पकौड़े के अलावा कुछ नहीं सूझता तुझे। दिनेश का गुस्सा देखकर शिवम डर के मारे सहम जाता है। अरे दिनेश, इस तरह काबू नहीं खोते हैं। अभी टमाटर ज्यादा ढीले नहीं हुए हैं, किसी होटल या ढाबे वाले से निकल जाएंगे। अभी बरसात लगी है, वो पराठी कचौड़ी बनाकर बेच लेंगे। अगर परता खा जाए तो बेच दे। हरिहर की बात सुनकर सविता का दिमाग चलता है। अजी, अभी बरसात के सीजन में कचौरी पकौड़े की काफी बिक्री है, ऐसे में टमाटर भी निकल जाएंगे और अगर व्यापार जम गया तो इसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे।
सविता की रोजी रोटी कमाने की सोच सबको जंचती है। दिनेश बनिया के पास से उसे बेसन, साबुत सूखी मिर्च, धनिया, मसाले, रिफाइंड वगैरह लाकर देता है, जिसके बाद वो टमाटर के पकौड़े की तैयारी में लग जाती है। थोड़ा सा टमाटर को भाप पर पका लेती हूँ, कच्चापन निकल जाएगा तो पकौड़े चटपटे करारे बनेंगे। भाभी मुझे मसाले निकाल कर दे दीजिए, मैं सिलबट्टे पर पीस दूंगी। सविता पकौड़ी में डालने के लिए खड़े मसाले, धनिया, सूखी लाल मिर्च, साबुत हल्दी, प्याज काट कर दे देती है। थोड़ी देर में किरण सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है। तभी तगड़ी बारिश चालू हो जाती है, जिससे उनके मकान की कच्ची छत के कोने कोने से पानी बहने लगता है। भगवान, कितनी जोर जोर से घटा गरज रही है। डर लग रहा है कि मकान की जड़ इतनी कच्ची कमजोर हो चुकी है, कहीं टूट ना जाए। तब दिनेश, रेवती दोनों मकान में से बारिश का पानी बाहर निकालते हैं। वहीं बहू बेसन में टमाटर को मसल कर उसमें मसाले की तरह अच्छी तरह से फेंट लेती है। घोल तो गाढ़ा है, तेल में एक पकौड़ा डालकर देखती हूँ टमाटर पर बेसन चढ़ रहा है कि नहीं। दोनों भाई बहन चूल्हे के बगल में बोरी बिछा के प्लेट लिए बैठ जाते हैं। मम्मी मम्मी, पहले टमाटर का पकौड़ा मुझे खाने दो। नहीं नहीं, पहला चटपटा पकौड़ा मैं खाऊंगा। लगते नहीं, मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसीलिए पहले टमाटर वाला पकौड़ा मैं लूंगी, मेरे बाद तू खाएगा। पकौड़े खाने को लेकर दोनों भाई बहन के बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक हो जाती है। तभी सविता एक पकौड़ा सेक के निकालती है। ये पहला चटपटा टमाटर का पकौड़ा कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। चलो, दोनों भाई बहन प्यार से आधा आधा बांटकर खा लो, मैं और बना रही हूँ तब तक। हाँ ओके मम्मी, ये लो खुशी दीदी, आधा तुम खाओ आधा मैं। दोनों भाई बहन खुशी खुशी बांटकर खाते हैं। वहीं सविता सुहावनी बारिश में गर्मा गर्म चटपटी टमाटर के पकौड़े तलकर सबको खिलाती है। उनके कच्चे मकान से टमाटर के पकौड़े की खुशबू उड़कर सबके घर में फैल जाती है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को और चटपटी टमाटर के पकौड़े दूं? बहू, मेरा तो पेट हाउसफुल हो गया। इतने चटकदार टमाटर के पकौड़े बनाए थे तूने, और साथ में जो लहसुन मिर्च की चटनी पीसी थी ना, खाकर दिल खुश हो गया। बहू, तेरे ये चटपटे टमाटर के पकौड़े बारिश के मौसम में खूब चलेंगे। एकदम हलवाई जितना पक्का हाथ है पकौड़े बनाने में तेरा। जहाँ एक तरफ गरीब बहू के मन में ससुराल वालों को बारिश में चटपटे टमाटर की पकौड़ी खिलाकर संतोष था, तो वहीं सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। वहीं दिनेश किराए पर ठेला लेता है और कढ़ाई स्टोव रखकर सविता, दिनेश बाजार में टमाटर के चटपटे पकौड़े और चटनी बेचने लग जाते हैं। खा लो भैया, चटपटे खट्टे टमाटर के टेस्टी पकौड़े, सबसे स्वादिष्ट, सबसे सस्ते। दिनेश को टमाटर पकौड़ी बेचते देखकर बगल के चिकन के ठेले पर खड़े ग्राहक उनके यहाँ जाने लगते हैं। अरे भाई, टमाटर के पकौड़े, और वाह, अरे वाह, बाजार में कुछ नया आया है, ट्राई करना तो बनता है भाई। टमाटर के पकौड़े की खुशबू सूंघते हुए वो ग्राहक मोमोज के स्टॉल पर से उनके पास आ जाता है। बहन जी, जरा एक प्लेट चटपटी टमाटर के पकौड़े मुझे भी लगाना, वैसे टेस्टी तो है ना। भैया जी, खुद ही चक्कर देख लीजिए, अगर स्वाद पसंद ना आए तो 1 पैसा मत देना। सविता कढ़ाई से पकौड़े सेक कर निकालती है और दिनेश डोंगे में सिलबट्टे की चटनी के साथ ग्राहक को परोसता है, जिसे खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये क्या बात है बहन जी, आपके ठेले के चटपटे टमाटर के पकौड़े की टेस्ट के आगे तो ये आलू प्याज चिकन भरमा मिर्ची हर चीज के पकौड़े फेल कर दिए हैं, और चटनी भी बड़ी तीखी चटपटी है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। ग्राहकों की देखा देखी बाजार में आने वाले ग्राहक सविता के चटपटे टमाटर के पकौड़े जरूर टेस्ट करते। व्यापार के पहले दिन तो उसे खास आमदनी नहीं होती, मगर धीरे धीरे उसके ग्राहक जमने लगते हैं। बारिश में दोनों सब्जी मंडी से चटनी बनाने के लिए ताजी धनिया मिर्ची खरीद कर लाते हैं और बोरी के टमाटर को पकौड़े में इस्तेमाल करते हैं। सविता अपनी पूरी लगन मेहनत डालकर चटपटे पकौड़े बनाती है, जिससे उसकी बिक्री हर दिन बढ़ रही थी। वाकई बहन, तुम्हारे चटपटे टमाटर के पकौड़े खाए बिना तो बारिश के मौसम का मजा ही किरकिरा है। शुक्रिया बहन जी, ये लो तुम्हारे पकौड़ों के पैसे, और 50 के टमाटर की पकौड़ी अलग से पैक कर देना। जी अभी करती हूँ। ग्राहक खाने के साथ साथ पकौड़े पैक करवा कर भी ले जाते थे। 1 महीने बाद, खा लो भैया चटपटे तीखे टमाटर के पकौड़े खा लो। अरे भैया, 1 प्लेट पकौड़े लगाना। जी अभी बस कढ़ाई चढ़ाई हुई है, गर्म होते ही देती हूँ। बहन जी, 100 रुपए के पकौड़े मुझको भी देना, थोड़े करारे ज्यादा करना। जी भैया जी, खाना है या पैक करना है? पैक करना है। 1 महीने के अंदर ही सविता के चटपटे टमाटर के पकौड़े खाने के लिए ग्राहक मक्खी जैसे भीड़ भाड़ जमा करके रखते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी मिठास भरे बोलचाल से सैकड़ों ग्राहक जोड़ लिए थे।
जिसे ग्राहक बारिश में सबसे ज्यादा उनके चटपटे टमाटर के पकौड़े खाने के लिए आते। वाकई सविता इतने मसालेदार चटपटे पकौड़े बनाती थी कि उसका स्वाद ग्राहकों के मुंह चढ़ जाता था, तो छूटता नहीं था। धीरे धीरे उनके पकौड़े का व्यापार जम जाता है। दोनों को अच्छी आमदनी भी होने लगती है, जिससे वो अपने कमजोर मकान को पक्का करवाते हैं और कुशलता से गुजर बसर करने लगते हैं।